पूजेगा वही सिद्धि के मैंने लिए जो लालची हैं सिद्धि के लोग, ऐसे लोग भूत प्रेत होंगे चूंकि उनकी सिद्धि जल्दी मिलती है। स्मशान में रहना, अपवित्रता पूर्वक साधना, इसलिए उन सभी सिद्धियों को ठुकरा कर भगवान की उपासना में लगनी चाहिए। कलयुग में तो बहुत ही सरल भगवान की ये कथा में आप बैठ गए, समझिए कि आपको ऐसे ही अनायास योग जब तक सबका फल मिलेगा। तो सिद्धियों के लिए कभी ललचना नहीं चाहिए कि अमुक में बहुत सिद्धियां हैं, मेरे में सिद्धि नहीं है। स्वामी रामसूरदास जी बहुत बड़े संत हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये ऐसे ही वाक्य जय दयाल गोयनका जी या रामसूरदास जी महाराज के ये सब ऐसे वाक्य हैं जो आपने देखा। बड़े अच्छे संत है। ऐसे संतों के चरणों में मेरा अनंत बार प्रणाम। तो संत महात्मा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते कभी। भगवान की आप लोग लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की विवाह प्रसंग आपने कर सुना। तो भक्तों को तो भगवान से मतलब है। मैं सिद्धियों के बारे में इसलिए पहले बताया, किसी भी सिद्धियों के लिए ललचना नहीं चाहिए, तरसना नहीं कि मेरे को सिद्धियां मिल जाए, बस भगवान मिल जाए ये लक्ष्य है। सिद्धि मिले या मत मिले, सिद्धि भक्त चाहता ही नहीं। और भगवान भागवत की कथा सुनेंगे तो भगवान समझिए ये कथा अगर जीवन में उतार लिए तो मिलेंगे ही निश्चित। कल भगवान के आपने रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुना। रुक्मिणी जी से जो विवाह हुआ, दूसरा विवाह राधा जी से हुआ, यह प्रसंग सुना। राधा जी से जो भगवान का विवाह हुआ था, राधा जी से विवाह हुआ। कल आपने सुना ही था, भगवान उस समय छोटे से थे, छोटे गोदी में खिलाए जा रहे थे। ब्रह्मा जी विवाह कराकर चले गए। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को देख करके, दुल्हा स्वरूप को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय भगवान कृष्ण बिल्कुल छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे हो गए भगवान। और छोटे जब हो गए, राधा जी ने रोया। राधा जी को बड़ा दुख हुआ। राधा जी ने स्मरण किया कि गोलोक धाम में उन्हें साप मिला था। गोलोक धाम में उन्हें साप मिला था कि 100 वर्ष के लिए भगवान कृष्ण से वियोग होगा। कहते हैं राधा जी से केवल भगवान का विवाह ही हुआ, बस राधा जी के साथ भगवान रहे नहीं। फिर राधा जी कन्हैया को गोदी में उठाई, छोटे से बन गए। और राधा जी नंद बाबा के यहाँ जाकर के पहुंचा दी। यह रहस्य कोई नहीं जाने। तो भगवान का केवल राधा जी से विवाह हुआ, राधा जी के साथ हुए रहे नहीं। राधा जी को तो केवल वियोग का, बस वियोग का ही सामना करना पड़ा। वियोग में ही राधा जी रही। अच्छा, वियोग का अर्थ बता रहा, वियोग पर ध्यान से सुनिएगा। वियोग, वि माने विशेष, योग माने योग। योग अर्थात विशेष योग, विशेष रूप में भगवान से जुड़ जाना योग कहलाता है। भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम
और प्रेम है, मिल गए भगवान, मिल गए तो याद क्या सामने बताया। प्रेम प्रेम विरह की जागृत स्थिति है, मिलन है सुसुप्ति। वियोग के समय में